दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। बीती बृहस्पतिवार को फिरोजपुर झिरका में बेहतरीन सुविधाओं से पर्याप्त बोहरा अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व इनकम टैक्स डायरेक्टर डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स और विशिष्ट अतिथि चौधरी इसराइल खान कोट हतीन रहे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का फूल माला और पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। शमसुद्दीन शम्स ने कहा कि बोहरा अस्पताल शहर फिरोजपुर झिरका इलाका और पड़ोसी दूसरे जिलों के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अभी तक मेवात के लोगों को अल्ट्रासाउंड, ECG जैसी सुविधाओं के लिए अलवर और दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बोहरा अस्पताल की तरफ से सस्ती और बेहतरीन सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, बल्कि पूर्व इनकम टैक्स डायरेक्टर डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स ने स्टेज के माध्यम से यहां तक कह दिया कि मेवात के लोगों को सस्ती, बेहतर और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सुविधाएं दी जानी चाहिए। अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो पैसा भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जानी चाहिए। बोहरा अस्पताल के डायरेक्टर पूर्व एक्शन यूनुस खान ने कहा कि मैंने अस्पतालों को पैसा कमाने की नीयत से नहीं खोला, बल्कि अपने इलाका की जनता की सेवा के लिए खोला है। इस अस्पताल की तरफ से 2 एम्बुलेंस और 3 ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं भी दी जानी सुनिश्चित की गई है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बोहरा अस्पताल के डायरेक्टर पूर्व एक्शन यूनुस खान पाडला और मुख्य अतिथि पूर्व इनकम टैक्स डायरेक्टर डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान चीफ गेस्ट डॉक्टर शमसुद्दीन शम्स साहब, जो मेरे समदीवी हैं और आज के इस महफिल के चीफ गेस्ट भी हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। और आप लोग सब वाकिफ़ हैं चौधरी इसराइल साहब से, और मेरी खुशकिस्मती है कि वो भी मेरे समधी हैं, वो भी आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और ख़ास मेहमानों में हमारे डॉक्टर साहब के जो छोटे भाई हैं, डॉक्टर बदर साहब, जो लॉ फैकल्टी के HOD और HOD रिटायर हुए हैं, डॉक्टर शाहुद्दीन साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं, और उनके सबसे छोटे भाई डॉक्टर माजिद साहब जो हरियाणा में एडिशनल सेशन जज हैं। उन्होंने यहाँ आकर हमारी जो इज्जत अफजाई की है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इक्विपमेंट जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में हैं, उनके भी जो नए मॉडल हैं, मैं वो इस हॉस्पिटल में लेके आ रहा हूँ। और उम्मीद ये है जिसका एक बार यहाँ टेस्ट हो गया, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि हम सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, किसी को रेफर भी किया जा सकता है, तो उसको एक नेक सलाह दी जाएगी कि आप फला हॉस्पिटल में जाइए, फला डॉक्टर से आप संपर्क करिए। नहीं तो होता ये है कि आदमी 10 दिन किसी हॉस्पिटल में रहता है, वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर अगले हॉस्पिटल में गया, फिर उसमें गया, तो इस तरह बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। तो हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स, उनसे मैं सलाह मशवरा करके हम एक सलाह का केंद्र यहाँ बनाएंगे, जिससे लोगों को कम से कम दुश्वारी हो। यहाँ पे मैं कम से कम 2 एम्बुलेंस रखूँगा, 10 से 12 बेड का ICU रखूँगा। और ये डॉक्टर राहुल चौधरी हैं, ये अगर जैसे जॉइंट वगैरह ये किसी के क्रैक भी हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल लगाने के माहिर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के तो बड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल क्रशी हो जाते हैं, किसी का पैर काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है, या डेथ हो जाती है लोगों की। तो एक क्या है, हम 3 टाइप के यहाँ ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो बहुत बड़ी हॉस्पिटलों में होते हैं, उसमें एक मेजर ऑपरेशन का होगा, एक माइनर का और एक गायनी का। जनरली होता क्या है कि डिलीवरी के टाइम अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो या तो बच्चा चला जाता है, या हो सकता है दोनों चले जाएं। लेकिन जहाँ एक ऑपरेशन से बच्चे डिलीवरी करने का एक अरेंजमेंट हो, तो वहाँ ये सब चीज़ें नज़दीक भी नहीं आती। और बहुत शहरों में न ज़्यादातर सर्जियन डिलीवरी होती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो मेरे पास आज यहाँ शिखा जैन जो हैं वो
MS गायनी हैं जयपुर से, उनको हमने रेगुलर अपॉइंट किया है यहाँ के लिए। वो डेली सुबह से शाम तक यहाँ रहेंगी और गायनी की जो दिक्कत है, औरतों की जो दिक्कतें हैं, उसमें वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, मैं एक यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पैसे कमाने की उसकी इसमें कोई नियत नहीं है। बेहतर से बेहतर आप लोगों को सुविधाएं देंगे, बेहतर इलाज देंगे और किफ़ायतन देंगे और अच्छी सलाह देंगे लोगों को। तो मेरे जो इलाके की सरदारी आई हुई है, आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार। मंच पर बैठे हुए हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर चौधरी इसराइल साहब, मेरे साथ आए हुए मेरे संग भाई, मेरे दोस्त के लोग जितने भी आए हुए हैं, उनका नाम अलग अलग लूँगा तो बहुत देर लगेगी। सारे साथी जो मेरे साथ आए हैं और मेरे जितने पत्रकार भाई हैं, यहाँ पे बंधु मेरे, उन सबको इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले आज के जो हमारे बोहरा हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं यूनुस साहब, मेरे रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे आप सबको पता है, मेरे समझी हैं, और उसके साथ साथ मैं उनके लिए दिली मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने काम किया है वो उसको इलाके की जरूरत थी। इलाके को, हमारे मेवात के इलाके को, जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको जरूरत है अच्छी हॉस्पिटल्स की, इसको जरूरत है अच्छी स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। हम तालीम के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और जो अभी सर्वे हुआ था पूरे हिंदुस्तान के सर्वे में डिस्ट्रिक्ट नूह, डिस्ट्रिक्ट मेवात सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। तो आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि यूनुस साहब ने कहा और सब लोगों ने कहा, दो चीजें जरूरी हैं, एजुकेशन और हेल्थ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम पीछे रह गए तो हम जिंदगी में भी पीछे हैं और आगे सब जगह हम पीछे हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए, अपना एक तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी था जो यूनुस साहब ने कदम उठाया। और मुझे जब भी मैं बात करता था उनसे, फोन करता था कि आप कहाँ पर हैं, कि मैं हॉस्पिटल का काम करा रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और आज उसका रिजल्ट सामने है। तो मैं यूनुस साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इलाके के लोगों के लिए एक खास तौर से कोई प्रोविजन रखें कि कम से कम चार्ज करें और उसमें कोई बाहर की सर्विसेज भी अगर यूज करनी पड़े तो अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ इनवाइट करें। वैसे तो अच्छे डॉक्टर्स आपने पैनल में रखे हुए हैं, पर इसके अलावा और भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़े तो उसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मैं देने के लिए तैयार हूँ और हम सब लोग कोऑपरेट करेंगे। बट ये बोहरा हॉस्पिटल इलाके की एक अच्छी हॉस्पिटल में तब्दील होनी चाहिए और अलवर से लेकर दिल्ली तक 50 बेड का इतना अच्छा हॉस्पिटल ये पहला होगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इस मौके पर मैं यूनुस साहब को कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और वो कदम बहुत ज़रूरी था अपनी मेवात के लिए, क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है और अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी है। तो आज इस मौके पर ज़्यादा स्पीच देने का टाइम नहीं है, गर्मी में आप सब लोग परेशान हैं। मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग आए और यहाँ पर इस मौके पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अच्छे काम के लिए सब लोगों ने अपना योगदान दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे साथियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ एक बार, जिन लोगों ने इसमें काम किया है। जैसे जिन लोगों को अभी हमने गिफ्ट भी दिए। एक्चुअली हॉस्पिटल बनाना, बिल्डिंग बनाना, अच्छे डॉक्टर्स लाना एक बहुत बड़ा मिशन है और वो मिशन में यूनुस साहब ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल शो किया है। उसके लिए मैं आखिर में फिर उनको एक बार मुबारकबाद देता हूँ और आपके लिए
सबका इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।